ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो शनि प्रदोष व्रत रखने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी कुंडली में जो भी दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से पुत्र दीर्घ आयु होता है। इसके अलावा शनि देव की कृपा भी बरसती है। शनि देव के अद्भुत संबंध का प्रतीक है। इसी दिन उपवास और पूजा से सभी कष्ट और दोष मिट जाते हैं। तो इस दिव्य कथा के श्रवण से अपने जीवन को शिव में बनाइए। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में रत्नागिरी नामक एक नगर था। उस नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन सेठ ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और सेठ सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए और वहीं बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इसमें तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की वंदना भी बताई। उन्होंने कहा, तुम यही वंदना करना, हे रुद्रदेव शिव शंकर नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत नमस्कार, उग्र तत्व रूप नम नमस्कार, ईशान ई प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु नमस्कार। आगे साधु ने कहा, हे भक्त, इस प्रकार से मंत्र का जाप करके भगवान की आराधना करना। जब तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाए तब मेरे पास इसी जगह फिर चले आना। मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवान शिव शंकर की अत्यंत ही रहस्यमय कथा सुनाऊंगा। उसको स्मरण करने से तुम्हारे पत्नी के गर्भ पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए आगे चले गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से सेठानी गर्भवती हो गई। अतः सेठ को उस महात्मा के कहे गए वचन याद आ गए और वह बिना विलंब किए अपनी पत्नी को ले जाकर उस महात्मा मुनि के पास पहुँचे और उस मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मेरा संतान गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस संतान के जीवन की रक्षा करने के लिए आप वह रहस्यमय कथा सुनाइए, जिसको सुनने से हमारी पत्नी का गर्भ सुरक्षित रहे और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इतना कहते ही सेठ और सेठानी उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उस महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कथा का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे सेठ और सेठानी, इस कथा को बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा भावना
से बिना खंडित किए एकाग्रचित मन से श्रवण करो। इसको सुनकर तुम्हारे जीवन में संतान की रक्षा होगी। पूर्व वंश में जन्मे उसी नगर के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उनके द्वार पर जाता था वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिवी का बड़ा ही स्नेह था, अतः उसके राज्य में हमेशा सुख और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी को परोपकार, सरलता और त्याग के चर्चे स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर अग्नि और इंद्र को विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंच गए। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी हो, इसीलिए आपका कोई शत्रु नहीं। आप अजाशत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप उपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आपने इसे अपनी शरण में ले लिया। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपया करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना भोजन कर सकूं। इतने बे कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण की रक्षा करना आपका पहला धर्म है राजन, अतः आप इस बाज की बात मत सुनिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। आगे उस ऋषि ने उस सेठ और सेठानी से कहा, हे सेठ, दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर मुझे तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है और यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए हुए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा और द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं और उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों के भी प्राण को प्यारे होने चाहिए। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं तो भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते हैं कि भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है, बढ़ता है, और यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण संकट में आ जाएंगे। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म की दाहना ना करे। आप अपने विवेक से तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट चिंतन, धन, वस्तु, गौ और बड़े ही यज्ञों का फल तथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया हुआ अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ।
परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार की जरूरत है, सो जो चाहो आहार के लिए मांग सकते हो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता, और शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, परोपकार पूज्य है और दूसरे को पीड़ा देना पाप है। इसीलिए तुम जो चाहो मांग सकते हो, परंतु यह कबूतर नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके ही बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। उस साधु महात्मा ने आगे कहा, हे सेठ, प्रसन्न होते ही राजा शिवी बोला, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका क्या, यह तो व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसको एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया, दूसरे पलड़े में अपना मांस रखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहाँ ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, यह ले लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्ण त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। शिवजी संग माता पार्वती प्रकट हुई। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसे धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और यह अग्नि जो कबूतर बना था। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरल होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, किंतु अभी निंदनीय तो वही है मनुष्य है जो दूसरों के हितों के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। हे सेठ और सेठानी, राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगने के बाद वह परम पद को प्राप्त हुआ। इतनी कथा समाप्त करने के बाद आगे उस साधु ने कहा, हे सेठ और सेठानी, तुम्हें इस कथा का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में बहुत धनवान सेठ था। उसने तब कोई दान धर्म नहीं किया, दूसरे गरीबों के खून पसीने की कमाई को हड़प लेता था, उससे सुख भोगता था। उसके इस व्यवहार से कई गरीबों की जान चली गई। उसने कई गरीबों को ठगा और धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया। इस कारण हर बार यह तुम्हारे पत्नी के गर्भ में आ जाता है। गर्भपात होने के कारण यह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसकी मृत्यु इसकी माता की कोख में ही हो जाती है। अतः इस परम दान और दयाशीलता की कथा सुनने के बाद तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अब उसने भी दया और परोपकार का पाठ सुन लिया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा और संसार में यश को बढ़ाने वाला होगा। यह दयावान होगा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उस पर भगवान शिव, शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। इतना कहने के बाद मुनि अपने ध्यान में मग्न हो जाता है और वह सेठ सेठानी मुनि को नमस्कार करते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। कुछ महीने होने के बाद सेठ को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वह सेठ अपने पुत्र सहित परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं शिव चालीसा।
जय गणेश गिर जासुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंडमाला तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा संत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कहसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम है गण राऊ, या छवि को कही जात न काहू। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लवमी स्मन माहिर गिरियाऊ। आप जलंधर असु सहारा, सुयस तुम्र विविध संसारा। त्रिपुर सामन युद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको उ नाही, सेवक स्तुति करत सदाहिम। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। परकटी उदी मंथन में ज्वाला, जरत सुर असुर भय विहाला। किन्हीं दया तमन करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तम ही पुरारी। एक कमल प्रभु राहु सुजोई, कमल नयन पूजन चम होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। ले त्रिशूल शत्रु को मारा, संकट से मोहि आन उभारा। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मन संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि कर तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यावे लगावे, शारद नारद शीस नभावे। नमो नमो जय शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ताह पर होत शंभु सहाई। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र ही ना हर इच्छा जो ही, निश्चय शिव परदास ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर को जावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी कामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 ज्ञान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव भोले, बाबा तेरी सदा ही जय हो।